तो हेलो चलो वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है रुनप्रीत सिंह और आज हमारे साथ जुड़े हैं केशव फिर से अगेन। तो केशव भाई के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। केशव भाई इस टाइम है पेरिस में। यस, केशव भाई इज नाउ इन फ्रांस राइट नाउ। दैट्स एमडीआई आईबी कोर्स आई गेस। तो केशव के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स अरमान, थैंक यू। और सबको हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस न्यू ईयर हैप्पी न्यू ब्रिंग्स ईयर। ग्रेट सक्सेस, ग्रेट ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय। और एकदम फोड़म फाड़ मचाओ आप सब लोग, जो भी देख रहे हो, जो नहीं देख रहे हो वो भी ठीक है, जो देखने वाले हो वो भी। यस, तो आई एम इन पेरिस राइट नाउ वाया एमडीआई इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स। यूरोप को आप ऐसे मत देखो कि अगर आप आईबी कोर्स नहीं लोगे तो आप यूरोप नहीं जा पाओगे। अगर आप किसी भी अच्छे बी स्कूल से एमबीए करते हो, अगर आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जा पाए वेल एंड गुड। नहीं जा पाए कोई दिक्कत नहीं है। आईबी जैसा कोई कोर्स हुआ बढ़िया, वो भी ठीक है। अगर वो भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट इवेंचुअली अगर आपने एमबीए किया किसी भी अच्छे बी स्कूल से, आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं ओवरसीज हमेशा के लिए। वो हमेशा ओपन रहेंगी, आप कभी भी जा सकते हो। इट्स ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ आप स्टूडेंट एक्सचेंज में जा सकते हो या अभी जा सकते हो या सिर्फ बाहर घूमने के लिए जा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वंस यू गेट इन अ गुड बी स्कूल, यू गेट अ गुड, यू मेक उसके बाद द ओनस इज ऑन यू, हाउ यू टेक द रोड अहेड। एंड ऑब्वियसली दुनिया तो बाहर फैलाए बैठी है आपको ग्रैब करने के लिए। इट्स जस्ट दैट यू मेक श्योर यू लैंड अप इन अ गुड प्लेस एंड देन एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी केशव ने बोला लैंड इन गुड प्लेस, तो अभी शुरुआत इसी से करते हैं। केशव भाई अपना एमडीए केशव ने कन्वर्ट किया है, तो एमडीए के बारे में केशव से बढ़िया मेरे को नहीं लगता कोई बता पाएगा अभी रिसेंटली, जितने मेरे को लोग जानते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए इंटरव्यू थोड़ा वो था, काफी क्रिटिकल था। आई हैड टू हैव मेक श्योर कि मेरा बहुत, मुझे क्लैरिटी थी कि मुझे इंटरव्यू अच्छा देना पड़ेगा। ठीक है, बारिंग अ फ्यू इंटरव्यूज, मेरे सारे इंटरव्यूज बहुत अच्छे गए थे। ठीक है, एमडीआई भी उसमें से एक था। जो जितना मुझे याद आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, बट जितना मुझे याद आ रहा है, माई मोस्टली इंटरव्यू रिवॉल्व अराउंड, क्योंकि उस टाइम वो चल रहा था, अडानी हिंडनबर्ग का कुछ आया था उस टाइम पर। वो कंट्रोवर्सी चल रही थी और समथिंग उस टाइम पे सुधा मूर्ति का भी कुछ कंट्रोवर्सी था। अगर आप लोग पास्ट करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो एक साल पहले का कुछ देखना शायद ऐसा होगा। वैसे ही अभी जैसे सुधा मूर्ति के हस्बैंड द ग्रेट नारायण मूर्ति सर ने वो एक नारायण मूर्ति। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया था, वो 70 आवर्स वर्क वाला। ठीक बहुत है, प्लेस है, हाँ। मेक श्योर यू, या तो मेक श्योर यू कीप अपडेटेड न्यूज। जैसे मैंने कई बार कहा, न्यूज पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू मोस्टली रिवॉल्व अराउंड दैट। ठीक है, उस टाइम थोड़ा थोड़ा मैंने शेयर मार्केट सीखना शुरू ही किया था। ठीक है, तो अ कॉन्वर्सेशन वाज अराउंड दैट, इट वाज कंप्लीटली ऑन करंट अफेयर्स बेस्ड। ठीक है, अगेन ऐसा नहीं है कि अगर मेरा करंट अफेयर्स हुआ तो आपका भी करंट अफेयर्स होगा। इट कैन बी एनीथिंग, फ्रॉम एवरीथिंग टू एनीथिंग। ओके, इट कैन बी समथिंग अराउंड, जैसे मेरा वन ऑफ माय इंटरव्यूज वाज कंप्लीटली अकेड्स ड्रिवन, though I come from a heavy work ex background of 4 years of work experience. Okay, still one of my interviews, to be precise, it was I am Shillong, if I am not forgetting. I am Shillong का मेरा interview was completely acads driven. Okay, to a point where I even, जब मेरा interview खत्म हो गया तो I jokingly said that I thought it's an MBA interview, but it turned out that it was a gate. It felt like a gate interview. Okay, so yeah, it can happen. तो don't be disheartened कि मतलब don't let your shoulders drop कि अगर भाई बिल्कुल अकेड ड्रिवन हो गया है या बिल्कुल करंट अफेयर्स ड्रिवन हो गया है। मेक श्योर व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, मेक श्योर दैट जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, ट्राई टू पिच दैट इन द आंसर सम वे और द अदर एंड क्रिएट दैट हुक विच इज योर स्ट्रॉन्ग जोन। ओके। ये तो देखो, ये तो इवेंचुअली ये तो रहेगा ही। मतलब एक और चीज ध्यान रखना इस चीज के बारे में, 19 का 21 कर सकते हो तुम। इतना डिफरेंशिएशन चलता है। तुमने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, तुम उतना कवर कर लोगे। बट तुम पूरा ही एग्जैजरेट कर दोगे, तुम फंस जाओगे वहीं पे। वो उसका कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं निकलने वाला, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। वो तुम पे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दोगे, उन्हें एग्जैक्टली समझ आ जाएगा एक अगले सेकंड में, इसको नहीं पता। जरा मैंने बताया कि भाई 19 का 20 21 चलता है, जीरो का 20 21 या एक का 20 21 नहीं चल पाएगा। लेट्स गिव राइट। देम द क्रेडिट भाई, 20 25 साल से वो लोग वहां बैठे हैं। मतलब हम्म। कमरे में आपके घुसते ही, आपके शब्द खोलते ही उनको समझ में आ जाता है, विद योर बॉडी लैंग्वेज, विद योर जेस्चर्स, विद योर एक्सप्रेशंस, कि भाई हाउ कि बंदा कितने पानी में। सो जस्ट मेक श्योर यू डोंट डू दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे भाई एमडीए का इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से थोड़ा अलग था, अगर तो कैसे अलग था अगर आप बता सको। तो यार एमडीआई का इंटरव्यू, क्योंकि जहां तक मुझे याद है इंटरव्यू, ओके, एमडीआई इंटरव्यू वाज मिक्स ऑफ बोथ। ओके, इट वाज अ मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स, इट वाज अ मिक्स ऑफ माय इंटरेस्ट, प्लस इट वाज समवॉट रिलेटेड टू माय जॉब एज वेल। उसमें मुझसे एकेड्स नहीं पूछे गए थे। व्हाट एम आई करेंटली वर्किंग, व्हाट्स द प्रोडक्ट दैट आई वाज वर्किंग ऑन इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डज इट हेल्प द क्लाइंट्स। ठीक है, व्हाट्स द आउटपुट ऑफ दैट, उससे क्या फायदा मिलता है, हाउ डज इट इम्पैक्ट द क्लाइंट्स, द एंड यूजर। ओके, इट वाज मोर ऑफ दैट। then again it shifted to current affairs, the professor shifted to current affairs। और जब current affairs में थोड़ी बहुत बात होने लगी तो उसके बाद फिर
द फर्स्ट प्रोफेसर अगेन टुक ओवर एंड ही टुक अपॉन द इंटरेस्ट कि भाई उस टाइम जो मैंने थोड़ा बहुत बताया था शेयर मार्केट्स और बुक्स, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात हुई थी। इट वाज अ हेल्दी डिस्कशन ऑफ 20-25 मिनट्स। ऑब्वियसली मैंने कुछ उस टाइम पे सुधा मूर्ति वाला मैम वाला जो कंट्रोवर्सी था वो मुझे उतना इन डेप्थ में नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा बोला, बट व्हेन दे स्टार्टेड डिगिंग मी डीप, I just said that, sorry sir, I do not know this in that much detail. So then they moved on. So make sure that कि भाई जब आपको अगर कुछ नहीं पता है तो it's I read somewhere that it's the most empowering line in the world is sorry I don't know. Okay, when you say you don't know, you open yourself up to new learnings, right? So make sure you don't go on blabbering something just to avoid that embarrassment कि मुझे नहीं पता. Say no, apologize, and they will happily move because वो वहां पर यार आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे, दे आर देयर टू एक्सेप्ट यू। रिजेक्शन वाला जो प्रोसेस था वो कैट एग्जाम था, ठीक दैट है। एग्जाम था। दे द बी स्कूल इज विलिंग टू टेक यू आउट देयर, जस्ट मेक श्योर यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ओके, तो अगर आपको नहीं हम्म। पता है दैट explains and that gives them the impression कि like you have a knack of learning and you are not shying away from your mistakes, your weaknesses. Okay, so just don't do that. बिल्कुल Then बिल्कुल, happened my ये cap चीज तो interview. बिल्कुल करना कि एक्सेप्ट कर लेना उसी सेकंड पे ही। अगर आप पैनिक कर रहे हो, गलत आंसर है, नहीं आता, सिंपली गो विद दैट कि इन अ वेरी हम्बल वे आई एम रियली सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर टू इट। इन अ वेरी हम्बल वे आई एम रियली सॉरी सर, आई जस्ट पैनिक्ड। कुछ भी, जस्ट गो विद द फ्लो, ऐसा बोल देना उसी सेकंड। ऐसा मत करना कि कुछ भी बोल रहे हो, बिल्कुल पैनिक हो गया, पूरा इंटरव्यू बिल्कुल ही अलग जोन में चला गया उसके बाद तो। बिल्कुल मतलब इससे बिल्कुल। अच्छा है कि तुम पहले अपनी गलती मान लो उसी सेकंड। कोर्स और कॉलेज जो भी सिलेक्ट करोगे वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वही है जो तुम्हारा करियर को आगे फोर्स करने वाले उस पाथ को, ठीक है। तो जैसे केशव भाई ने आईबी कोर्स लिया एमडीआई के लिए, तो तुम्हारा, केशव भाई अगर बात करें इस चीज पे कि रेदर देन गोइंग फॉर लाइक टॉप बी स्कूल, मेरा बहुत अच्छा बी स्कूल कन्वर्ट हो गया, बट इवेंचुअली मेरे को उसमें जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ना मेरे को वो कोर्स मिल रहा था, ना मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और मे बी मेरा इंटरेस्ट किसी और फील्ड में लाया करता था जो मे बी उस कॉलेज की मतलब कोर वैल्यू नहीं थी। तो इस पे आप क्या बोलोगे यार? यार इसमें ना थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच ये रखने की जरूरत है, क्योंकि मोस्टली जो कॉलेजेस हैं, ओके, आजकल जनरल एमबीए करवाते हैं, पीजीडीएम कह लीजिए या एमबीए कह लीजिए, मोस्टली कॉलेजेस, देयर आर वेरी फ्यू लिमिटेड कॉलेजेस लाइक आई एम अमृतसर और आई एम ट्रिची फॉर दैट फैक्ट और एमडीआई, ओके, who offer segregated course like where MDI where they have MBA in HR or MBA in IB or MBA in business analytics for that matter. Okay, तो जैसे बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स के लिए इफ यू डू नॉट हैव दैट नॉलेज, ओके, इफ यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, देन एंड इफ यू एक्सपेक्ट कि भाई आप वहां जाके कोर्स में सीख लोगे, तो इट वुड बी स्लाइटली अ फार फेच्ड आइडिया। Okay, because MBA program in itself is so heavy and so tiresome, right, that it will not give you the opportunity to build your basics. Okay, and उस जब नींव कमजोर होगी तो फिर उसके ऊपर अच्छी इमारत बनेगी नहीं। ओके, सो मेक श्योर यू गो विद दैट क्लैरिटी, थोड़ी अच्छी सी क्लैरिटी रहे, ठीक है। जैसे मुझे हमेशा से मन था, मुझे हमेशा से क्लैरिटी थी कि भाई शायद एचआर में मेरा उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी डोमेन, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी कोर्स। ओके, आई वाज वेरी मच कि भाई या तो मैं एक जनरलिस्ट एमबीए करूंगा थोड़ा ज्यादा, सो दैट आई कैन open myself to newer experiences, and I do not want to curtail myself in a specific domain. Okay, and that's how IB IB is more of, it's just that adds an international exposure, international flavor to a general MBA program. Okay, so इसीलिए IB aligned very perfectly with my aspirations. Okay, and if someone has that kind कि भाई नहीं मुझे एचआर ही बनना है, इट्स अ वेरी एचआर के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, एक्सएलआरआई है, आईएम ट्रिची का एचआर काफी अच्छा है, एमडीआई का एचआर काफी अच्छा है। ओके, रांची भी है। अमृतसर का हाँ, रांची का एचआर, रांची इज वेरी मच renowned in the new IIMs for its HR program. Amritsar is coming up the ladder with its HR program. So make sure you fill those choices. List अपनी हमेशा अपनी एक्सेल में, तो एक्सेल पे सारे काम होंगे, एक्सेल पे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस की लिस्ट बनाएं। उस हिसाब से इट विल जस्ट मेक योर पाथ वेरी इजियर, एंड थोड़ा डी क्लटर हो जाओगे आप वाइल मेकिंग द चॉइसेस। जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है कि आई एम कैलकाटा इन द ओल्ड आई एम कैलकाटा इज ग्रेट, आई एम शिलोंग का भी फाइनेंस काफी अच्छा है, इन दी न्यू आई एम ट्रिची का फाइनेंस इज क्लाइंबिंग अप द लैडर, इट्स प्रोफाइल्स आर वेरी गुड। ठीक है, वैसे आई एम बैंगलोर का जो बीए प्रोग्राम है, इट्स टॉप नॉच। आई एम अहमदाबाद इज ग्लोबली रिनाउंड फॉर इट्स मार्केटिंग understanding। MDI की you get it's a great campus if you want to have best profiles amongst consulting. If you want to have good companies, good campuses, good profiles in terms of marketing, MDI is an option. If you want to go for HR, XLRI, hands down XLRI is a great program.
ठीक है, एक्सेलराइटिस से बेटर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। देन एचआर के लिए आई एम रांची एज हरमन सेड, आई एम ट्रिची इज गुड, आई एम अमृतसर इज गुड। मेक श्योर यू गो विद दैट क्लैरिटी। थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर, आपके रास्ते थोड़ा अच्छे खुलेंगे आपको, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, सो देर इज अ ऑप्शन, देर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, राइट? So make sure you segregate everything, and you have a clarity of thought, clarity what you want to do. UG वाला course नहीं है, I'm assuming everyone would be smart enough to understand what they aspire to do, and how a particular V school and how a particular course will fit into their scheme of things. Is और जो भी लोग देखेंगे, जो भी लोग देखने वाले होंगे, उन सबको ऑल द बेस्ट फॉर देयर इंटरव्यूज, फॉर देयर प्रिपरेशन। जिन लोगों को नहीं आए कैट की कॉल, या जिनका कैट उतना अच्छा नहीं गया, उनके लिए भी अगेन मैंने बहुत पहले भी कहा था यार कि हारा वही जो लड़ा नहीं। सो ओके, नो प्रॉब्लम, जो भी आप कर रहे हो अच्छा करना, अच्छा ही होगा, नो प्रॉब्लम। अगला अटेम्प्ट दोगे और अच्छे से देना, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द वीकनेसेस एंड वर्क अपॉन दैट। अगर जॉब कंटिन्यू करने वाले नहीं देने वाले अगले कैट, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन। और जिनके इंटरव्यूज लाइंड अप हैं, मेक श्योर यू डोंट बी कंप्लेसेंट कि भाई ये परसेंटाइल आ गई है, XYZ परसेंटाइल आ गई है तो अब तो कॉलेज बैठा ही है। नहीं, दिस टाइम आई गेस दिस ईयर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वर वेरी हाई, राइट? सो इंटरव्यूज में काफ़ी हसल होने, मतलब काफ़ी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होने वाला है। यू विल हैव मच नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर सीट। सो मेक श्योर यू आउट परफॉर्म एवरीवन, यू मेक श्योर यू डू योर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। मेक श्योर से थोड़े बहुत हाइजीन चेक्स, थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान रखें, बाकी सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मुश्किल से इतना मुश्किल एग्जाम क्रैक करके आगे आए हो तो इंटरव्यू भी निकल ही जाएगा, नो इश्यूज। ठीक है, थैंक यू केशव ठीक भाई। है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।